क्या बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट? बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब बांग्लादेश छोड़कर भागेगा मोहम्मद यूनुस। यूनुस के खिलाफ उतर गई सेना, किया बड़ा ऐलान। आर्मी चीफ को सता रहा स्वतंत्रता और संप्रभुता का डर। बांग्लादेश में आखिर वो होने वाला है जिसका डर था। बांग्लादेश की सेना का होगा एक ऐलान। खंड खंड हो जाएगा हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने वाले यूनुस का पूरा प्लान। जी हां, बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट होने की आहट आने लगी है, क्योंकि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा ने मोहम्मद यूनुस सरकार को इशारों में बड़ा संकेत दे डाला है, जिसके बाद बांग्लादेश में राजनीतिक हालात को लेकर सियासी हलचल डगमगा गई है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार को सेना ने बता दिया है कि देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा पैदा होने लगा है। मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन मैं देश को सुरक्षित हाथों में देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 महीनों में मैंने बहुत कुछ झेला है। मैं बांग्लादेश सरकार से आगाह करना चाहता हूं कि देश के भीतर विदेशी ताकत दखल दे रही है। मैं पहले से ही बताना चाहता हूं ताकि कल कोई ये नहीं कहे कि मैंने आपको नहीं बताया। दरअसल बांग्लादेश की सेना साफ तौर पर यह संदेश देना चाहती है कि बांग्लादेश में चुनाव करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सेना देश की कमान अपने हाथ में ले सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में शेख हसीना को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ना पड़ा था, जो फिलहाल भारत की शरण में है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद सेना ने देश की कमान अपने हाथों में ले ली थी। हालांकि कुछ महीने बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। हालांकि अंतरिम सरकार के गठन के होने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा रुकी नहीं, खासकर हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद से भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव भी पैदा हो गया। अब हुआ ये कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार और प्रमुख छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये वही नाहिद इस्लाम है जिसने 5 अगस्त को छात्र आंदोलन में बड़े पैमाने पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। यही वजह थी कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार धड़ाम हो गई थी और यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली थी। वहीं इस्लाम आंदोलन के 3 प्रतिनिधियों में से एक थे, जिन्हें सलाहकार परिषद में शामिल किया गया था। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।